अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी स्टूडेंट। सबसे पहले आप ना मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज हमारे पास फिजिक्स की 9th क्लास की बुक है। मेरा सेकंड चैप्टर था काइनेमेटिक्स, उसमें आ जाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हरकत की मसावातें। ठीक है जी, कि पहली हरकत की मसावातें अब आ जाती हैं। सबसे पहले हमने हरकत की मसावातें करनी है, होती क्या है। फ़र्ज़ करें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से ख़त मुस्तकीम में हरकत कर रहा है। ठीक है जी, वो मैं आपको उसके बाद समझाती भी हूँ कि क्या होता है। किसी जिस्म की इब्तिदाई वेलोसिटी वी आई है, टी वक्त के बाद इसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है। इसी तरह ख़त ए बी का एक्सेलरेशन ए के मसावी जिस्म के कुल तय करदा फासले को ख़त ए बी के नीचे एरिया से दिखाया गया। इस ग्राफ से हरकत की मसावतें आसानी से हासिल की जा सकती हैं। अब ये ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है जी, हरकत की पहली मसला देखें, हमें क्या अगर जिस्म की हरकत से मुतल्लिक मालूमात स्पीड टाइम ग्राफ ख़त ए बी का स्लोप एक्सेलरेशन ए को जाहिर करता है। ठीक है जी, अब हमने इधर ही करना है कि कैसे करना है हमने। ये देखिए, मैं आपको इस ग्राफ से समझाती भी हूँ कि कैसे हमने करना है इसी को। ठीक है जी, हमने एक ग्राफ बनाया है जिसमें क्या है, ए है, ख़त ए बी का स्लोप बना हुआ है। ठीक है जी, ए और बी का स्लोप बना हुआ है हमारे पास, ये ए है हमारे पास। ठीक है जी, मैंने क्या ए और बी का स्लोप बनाया, ए और बी का स्लोप बनाया है। ठीक है जी, हम इधर आगे लिखते भी जाते हैं कि ए बी का स्लोप हमारे पास क्या है, ए आर है ना, एक्सेलरेशन ए आर है। इसी तरह ए जो हमारे पास आ रहा है, ए बी का स्लोप किसके दरमियान आ रहा है, अमूद बटा कायदा, अमूद बटा कायदा। ए बी का सोल्यूशन सारा किसके, अमूद बटा कायदा के दरमियान आ रहा है। इसी तरह हमने लिखा ए इज इक्वल टू अमूद, अब हमारे पास क्या आ रहा है, अमूद हमारे पास बी और सी आ रहा है। अमूद इस शेप को कहते हैं, कायदा इस शेप को कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास वितर होता है, वितर हमारे पास टेढ़ी लाइन को कहते हैं, ए बी का जैसे ये स्लोप बना हुआ है। ठीक है जी, ए इज इक्वल टू अमूद हमारे पास क्या आ रहा है, बी और सी आ रहा है। हमने इधर लिखना है अमूद क्या है हमारे पास, बी सी, और कायदा क्या है हमारे पास, ए सी आ रहा है, ये वाला कायदा। ठीक है जी, ए सी हमने लिखा। उसके बाद नेक्स्ट हमने इसको इक्वेशन बना के इधर ही ठहरा देना है। अब ए इज इक्वल टू ये वैसे का वैसे। अब हमने बी सी फाइंड करना है कि बी सी की जगह हमने इक्वेशन तो बन गई, अब इसकी वैल्यूज़ होंगी तो हम आगे पुट करेंगे ना। तो हमने बी सी की वैल्यूज़ हमने खुद से वो करनी है, बनानी है बी सी की वैल्यूज़। तो वो क्या आएगी, बी सी की वैल्यूज़ क्या आएगी, बी डी माइनस सी डी। बी सी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पास अमूद है ना, इसी अमूद में से हमने इसकी वैल्यूज़ निकाली हैं, बी डी माइनस सी डी। तो हमने इधर लिखा बी डी माइनस सी डी। ठीक है जी, हम पास किसकी वैल्यू आ गई, बी सी की वैल्यूज़ आ गई। और इसी तरह हमने ए सी की वैल्यूज़ भी अब फाइंड करनी है। ए सी की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आएगी, ओ डी। ए सी की वैल्यूज़ क्या आएगी, ओ डी, नीचे वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन देखें जी। ठीक है जी, हमने क्या लिखा है, ए सी की वैल्यूज़ ओ डी। अब यही वैल्यूज़ हम जो है वो उसमें पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में। ए इज इक्वल टू बी सी की जगह हमने क्या, बी डी माइनस सी डी, और इसी तरह ए सी की जगह हमने क्या, ओ डी पुट किया। बी डी माइनस सी डी, बी डी माइनस सी डी, ये किसके दरमियान आ रहा है, वी एफ के दरमियान आ रहा है। ये देखें, वी एफ दिया गया है आखिरी वेलोसिटी। बी डी किसके दरमियान आ रहा है, वी एफ। तो हमने इधर लिखा वी एफ माइनस सी डी किसके दरमियान आ रहा है, वी आई के दरमियान। सी और डी वी आई के दरमियान आ रहा है, वी एफ के दरमियान बी डी आ रहा था। हमने क्या इधर लिखना है, वी आई डिवाइडेड बाय ओ डी किसके दरमियान आ रहा है, ये देखें जी, टी टाइम के दरमियान आ रहा है, टी। ठीक है जी, ये हम बस इक्वेशन हो गई, हमने इधर लेट किया था जो ए वहीं हम लिखेंगे। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ए और टी को हमने मल्टीप्लाई करना है। ए टी जो ये ए दिया हुआ है और ये टी दिया हुआ है इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब नेक्स्ट इक्वेशन में हमने क्या करना है, वी एफ इधर ठहरा रहेगा। ठीक है जी, और दूसरी साइड पे हमने क्या लेके जाना है, वी आई प्लस ए टी। बी एफ हमें बस इधर ही ठहरा रह गया। ठीक है जी, ए टी की जगह हमने ये माइनस का था, दूसरी साइड पे लेके गए, बस प्लस का हो गया। ठीक है, ये हम बस क्या इक्वेशन बन गई। वी एफ हम बस क्या होता है, वी आई प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ये है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन देखें जी, वो भी हमने साथ साथ ही करनी है। सेकंड इक्वेशन ग्राफ की मदद से ही करनी है। ठीक है जी, अब देखें हरकत की दूसरी मसावत। दूसरी मसवात, अब दूसरी मसवात में हमें देखें क्या बताया गया है कि शक्ल में दिखाए गए स्पीड टाइम ग्राफ में जिस्म का कुल ताकत फासला ए बी के नीचे कुल एरिया के मसावी हो। अभी हम बस ग्राफ बना हुआ है, हमने इसी ग्राफ को देख देख कर ही बनाया है। मैंने पीछे भी बनाया हुआ है, उससे भी आप लोग देख सकते हैं और इसी से भी आप लोग देख सकते हैं। अब फर्स्ट क्या हमने ग्राफ का सबसे पहले एरिया मालूम करना है। दूसरी मसवात में ग्राफ का एरिया, वो हमने लिखा ग्राफ का एरिया क्या था, ओ ए बी डी, यहाँ बस ग्राफ का एरिया था। ठीक है जी, ओ
A, B और D, ये चीज़ हमने फाइंड की। ठीक है, हमने इधर लिखना है कि ये किसको S के बराबर लेट कर लिया हमने। ABC मुसल्लस प्लस मुस्ततील OACD। ठीक है जी, OAC और ये हम पास ये दूसरी चीज़ आ गई OACD। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि मुस्ततील का एरिया किसके बराबर होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब सबसे पहले हमने ना लंबाई मालूम करनी है। हम पास लंबाई क्या थी OA, चौड़ाई क्या थी OD, वो हमने लिखी OA मल्टीप्लाई OD मल्टीप्लाई OA। तो इस तरह OD हम पास क्या था T दिया गया है हमें, और OA क्या दिया गया है हमें VI दिया गया है। तो हमने क्या T मल्टीप्लाई VI, बस VIT, ये इक्वेशन एक हमें पास बन गई। दूसरी क्या है मुस्ततील का एरिया, हमने लिखा मुस्ततील का एरिया OACD। ये देखें OACD, ये मुस्ततील एक बन रही है ना OACD, तो हमने वो लिखा मुस्ततील का एरिया। ठीक है, ये लिखा मुस्ततील का एरिया। मुस्तलस का एरिया ABC 1/2 लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। ठीक है जी, 1/2 लंबाई हम पास क्या थी BC आ रही है इसमें, और चौड़ाई AC आ रही है। हमने क्या करना है 1/2 BC हम पास किसके 80 के बराबर है, ये दिया गया है BC 80 के बराबर है, और इसी तरह AC हमारे पास जो है वो T के बराबर है 80 मल्टीप्लाई T। तो हम पास ये इक्वेशन क्या बनती है 1/2 AT का स्क्वायर। हमने दोनों इक्वेशंस को, ये और जो हम पास ऊपर ये बनी थी इक्वेशन और ये वाली, इस दोनों को हमने कंबाइन कर लेना है। देखें जी, तो हमने इधर क्या लेना है S हमारे पास क्या VIT प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ये हम पास सेकंड एग्जांपल हो गई। हम ग्राफ को भी देकर बना सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ से भी बना सकते हैं। ठीक है।